बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियाँ सीजन 1 की अगली कहानी। आइए सुनाता हूँ आपको एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपना करियर का चुनाव तो किया, पर उस करियर में कितना सफल हो पाता है, बस इसी पर एक कहानी लिखा है। जरूर सुनिएगा इस कहानी को अंत तक और बताइएगा कमेंट में कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहता हूँ। एक क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक पढ़ने में अव्वल, सबसे टॉप पे रहते हैं। दूसरे मध्यम में होते हैं, मध्यम वाले बच्चे जो एवरेज या उससे कम होते हैं। और एक होते हैं जो बिल्कुल विल्ले होते हैं, मतलब उन्हें कोई परवाह नहीं होता है क्लास में किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है किस चीज़ की नहीं, वो अपनी धुन में होते हैं। तो करियर को लेकर के, आगे की पढ़ाई को लेकर के जो वेले होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अव्वल होते हैं उनका फिक्स होता है मुझे यही करना है। और जो मध्यम होते हैं बेचारे फंस हो जाते हैं कि अव्वल के साथ जाएं या वेलों के साथ जाएं। तो बस ये जो किरदार है इस कहानी का, बस वो मध्यम वाला ही है। हाँ, तो शुरू करते हैं। 11 साल पहले आया था गांव से आईएएस की तैयारी करने। वैसे कोई खास वजह नहीं था मेरे पास, पढ़ाई में ठीक ठाक था। बाबूजी के पास पैसों की कोई कमी थी नहीं। भैया गांव के स्कूल के ही प्रिंसिपल थे, सो चिंता की कोई बात थी नहीं। समय भरपूर था और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं। सुना बहुत था आईएएस के बारे में। गांव के 2-3 लड़के आईएएस की तैयारी कर भी रहे थे। बड़ी इज्जत थी उनकी गांव के लोगों में। हर एक के जुबान पर बस उन्हीं का उदाहरण होता। देख रहे हो ना, वो फला का बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। और एक हमारे बच्चे हैं, दिन भर बस सोए रहते हैं और खाते रहते हैं। मैंने भी सोच लिया था भाई बनना तो आईएएस ही है। आईएएस की तैयारी से लेकर नौकरी, फिर रिटायरमेंट, और उसके बाद तक इज्जत ही इज्जत। फिर क्या, 14 की उम्र में 10वीं, 16 में 12वीं, 19 में ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की मस्ती, और फिर आईएएस की तैयारी करने मैं भी शहर आ गया। ग्रुप ए लेवल की नौकरी है तो तैयारी भी दमदार होनी चाहिए। बेहतर तैयारी के लिए बेहतर गाइडेंस भी तो होना चाहिए। सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन और सुविधाओं की कोई कमी नहीं। फिर शुरू हुई आईएएस की तैयारी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और लास्ट अटेम्प्ट के करीब। गांव में इज्जत की कोई कमी नहीं हुई, पर लास्ट अटेम्प्ट के करीब पहुंच गया था। अभी 4 साल बचे थे, पर एक बार भी यूपीएससी का प्री पेपर भी नहीं निकाल पाया था। वो कहते हैं ना, एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो अपने बीटेक के 4थे साल आते आते दारू पीना शुरू कर दे, भले ही कोर्स 4 की जगह 5 साल में पूरी हो। अब देर हुई तो कारण यह निकला कि भाई तुमने तो पीना ही देर से शुरू किया था। यूपीएससी की तैयारी के लिए कम से कम 14 से 16 घंटे पढ़ना पड़ता है जी। और आप आईएएस बने या ना बने, पर पढ़ाई के लिए जगना जरूरी है। और जगने के लिए चाय और सिगरेट ये तो जरूरी ही है। अब आईएएस की तैयारी के लिए जगने का काम तो हो गया था, पर लास्ट अटेम्प्ट के करीब पहुंचते पहुंचते ये मालूम तो हो ही जाता है कि भाई किस्मत साथ नहीं दे रही है। घर वालों को पता चला किस्मत के बारे में तो उनका कहना भी सही था कि विवाह होने के बाद पत्नी का भाग्य भी पति से जुड़ जाता है। चलो अब तय हो गया,
जगने का काम भी और किस्मत भी अपने हक में। आईएएस की तैयारी शुरू हुई कि विवाह के 1 साल बाद माँ का यह कहना था, घर का आंगन शांत रहे ये अच्छा शगुन नहीं है। तो अब आंगन में शोर भी होने लगा। अब आईएएस के लास्ट अटेम्प्ट में पहुंच गया था। तैयारी का तो पता नहीं, पर अचानक बाबूजी का स्वास्थ्य डगमगा गया। तो बात ऐसा कि अब बाबूजी का काम कौन संभालेगा, खेत और खलिहान। तो तय ये हुआ कि अब मैं गांव से रह करके ही आईएएस की तैयारी के साथ साथ बाबूजी का काम भी देख लूंगा। कहानी हो गई पूरी। करना आपको क्या है, आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरे लिखी छोटी सी कहानी। और देखा आपने, एक गलत फैसला, लोगों को देखकर लिया गया फैसला कितना गलत साबित होता है। तो बस यही बात है कि जो फैसला ले, जो निर्णय ले, वो आप खुद को देख करके लें, न कि किसी और को देख करके। तो बस यही होगा। इनका, ये भाई साहब का तो ठीक रहा, इनके बाबूजी के पास खेत था, और जिनके पास वो नहीं होता है उनका क्या। तो बस इसी बात के साथ कहानी को समापन की ओर ले जाते हैं। कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और